हम है कि हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे कैसे। स्कूल में आप जाइए, रीएडमिशन, फीस इतना महंगा है, बस का किराया इतना महंगा रखा गया है, जूता, बुक्स, मतलब यूनिफॉर्म्स, सारे चीज़ आपको स्कूल से ईमानदार होते थे। हम ही लोग जो पढ़ाई किए तो हम लोग एनसीईआरटी का बुक से पढ़ते थे, और अपने से बड़े क्लास के लोगों को से हम लोग जो है आधे पैसे में खरीद के पढ़ा। हमारे माँ बाप पर कभी बोझ ही नहीं पड़ा कि हम लोगों ने कैसे एजुकेशन हासिल कर। BA, BCom, BSc, MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर, एक नई डिबेट के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज जो सबसे बड़ी समस्या दिखाई दे रही है वो है बच्चों का शिक्षा। और ये शिक्षा जो कभी कहा जाता था कि जो शिक्षा के जो स्कूल हुआ करते थे उन्हें हम शिक्षा का मंदिर कहते थे, लेकिन आज ये मंदिर अपना मुख्य स्वरूप खो करके आप धीरे धीरे ये मंदिर, शिक्षा का जो मंदिर है वो अब एक मॉल का रूप लेता जा रहा है। और हालात ये है कि जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी और टके सिर खाजा, तो कुछ इसी अंदाज पे जिला प्रशासन हो, राज्य सरकार हो या ऊपर के और जो सरकारें हैं, किसी को मतलब नहीं है कि उनकी जनता किस हालात में जी रही है। उनके जो लड़के हैं, उनके बच्चे जो हैं, जो कल भविष्य हैं देश के, वो किस हालात में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और किस तरह से शिक्षा के नाम पे लूट मची हुई है। हालांकि लूट तो अभी बहुत सारे चीज़ों में मची हुई है, लेकिन शिक्षा का जो आलम है वो बद से बदतर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि आज रीएडमिशन, हमारा बच्चा आपके स्कूल में पिछले साल हमने उसका एडमिशन करवाया, लेकिन अब जब ये क्लास अब चेंज हो रहा है, रीएडमिशन के नाम पे उससे पैसे वसूले जा रहे हैं। और बुक्स के नाम पे, बुक्स हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जिसको बिल्कुल एकदम बाजार बना करके रख दिया गया है। शिक्षा से अब लगता है कि कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। इन सारी मुद्दों को लेकर के हम सिवान में एक मुहिम शुरू किए हुए हैं कि आखिर लोग क्या इससे कितने प्रभावित हैं, उनको कितनी दिक्कत आ रही है, उनको कितनी परेशानी आ रही है अपने बच्चों को शिक्षित करने में, और प्रशासन का क्या रवैया है, प्रशासन सब कुछ देख करके मौन क्यों है। तो हमारे साथ अभी इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए अली हुसैन साहब हैं। हम उनसे इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि अली हुसैन साहब, आज जिस तरह से बच्चों के शिक्षा को लेकर के जो क्राइटेरिया सामने आ रहा है, हमें तो लगता है कि शायद अब गरीब के बच्चे स्कूल का मुंह भी नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल, ये बात आपका सही है। गरीब कमाएगा तो खाएगा या इतना महंगाई में अपने बच्चों को पढ़ाएगा। जब मिडिल क्लास के जो सक्षम लोग हैं वो परेशान हैं, तो गरीब आदमी अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। हम लोग इतने परेशान हो गए हैं कि अब हम लोग को ये सोचने पर मजबूर हम हैं कि हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे कैसे। स्कूल में आप जाइए, रीएडमिशन, फीस इतना महंगा है, बस का किराया इतना महंगा रखा गया है, जूता, बुक्स, मतलब यूनिफॉर्म्स, सारे चीज आपको स्कूल से ही लेने हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि अब ये स्कूल जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता था, अब ये स्कूल एक बाजार बन करके सामने आ रहा है, एक मॉल बन करके सामने आ रहा है? नहीं, ये तो मॉल हो गया है। इसको तो हम कहते हैं कि सारे स्कूल को बाजार समिति के अधीन कर देना चाहिए। इसलिए, और एक और राय स्कूल वालों को देंगे हम कि जब आप जूता देते हैं ना,
तो फिर उसका रिपेयरिंग का भी आप जो है चार्ज लीजिए और रिपेयरिंग भी करवाइए अगर बच्चों को, क्योंकि सुबह में जो बच्चे पॉलिश करके तब तो जाते हैं, हमें लगता है कि शायद तब आप ये भी कहेंगे कि बच्चे जो कपड़े निकाल रहे हैं जो गंदे, अब अपने यहाँ धुलवा। जी जी, ये पेरेंट्स का डिमांड होगा, कुछ दिन में हम लोग करेंगे ये डिमांड कि अगर आप दे रहे हैं सब सामान के हमारे ही यहाँ से लेना है तो फिर हम क्यों परेशान हो, आप उसका भी पैसा ले लीजिए। अच्छा, इसके पीछे राज क्या है? मान लीजिए कि सारे सामान आप हम हमारे ही जगह पे, या फिर अपने यहाँ स्कूल में नहीं तो फलाना जगह एक उन्होंने दुकान सेट किया हुआ है, वहां से लेना है। हमारे फेसबुक पे कई लोगों ने लिखा, एक महाशय ने ये भी लिखा कि जब हमने कहा कि भाई आप दुकान जब बुक्स लेने गए स्कूल के बताए दुकान पे, तो हमने कहा कि भैया थोड़ा सा उसमें कुछ रियायत कर दो। उन्होंने कहा कि नहीं, रियायत हम इसलिए नहीं करेंगे कि हमने एक बस खरीद करके स्कूल को दिया हुआ है और इसके वजह से नहीं, हम कोई रियायत नहीं करेगा, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए, लेकिन बच्चों को तो पढ़ाना है। तो इस सिस्टम से ये स्कूल चल रहा है, क्या ये कहीं से भी उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। देखिए, जो लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में आए हुए हैं, पहले जो लोग होते थे वो ईमानदार होते थे। हम ही लोग जो पढ़ाई किए तो हम लोग एनसीईआरटी का बुक से पढ़ते थे और अपने से बड़े क्लास के लोगों को से हम लोग जो है आधे पैसे में खरीद के पढ़ा। हमारे माँ बाप पर कभी बोझ ही नहीं पड़ा कि हम लोगों ने कैसे एजुकेशन हासिल कर लिया। ठीक है, सरकार भी जो है निगरानी रखती थी। अब जो है प्राइवेट स्कूल तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह खुल गए और लोग स्कूल में शिक्षा देने के लिए नहीं आए हैं, इन्होंने बिजनेस बनाया है, इसलिए ये चीज़ जो है इन लोगों ने लगा रखा है। तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसा 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 आना चाहिए। आपका बच्चा का फ्यूचर क्या है क्या नहीं है उससे स्कूल वालों को कोई सरोकार नहीं है। मैं निवेदन करता हूँ यहाँ के सरकार से, डीएम साहब से कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और हम लोगों को राहत प्रदान करें, वरना आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। आज जिस तरह से आप देखिए कि प्राइमरी के जो चाहे यूकेजी के हों या एलकेजी के हों या फर्स्ट प्रथम क्लास के जो ये लगभग 4-4 हज़ार रुपए के किताब आ रहे हैं और उसके बाद अगर पेरेंट ले लेता है तो फिर ये अगले साल ये किताब रद्दी के टोकरी में चले जाते हैं। जबकि आपने अभी कहा कि हम लोगों के समय में वो पुरानी किताबें भी नहीं, हम लोग आधा दाम में बेच देते थे और फिर आधा दाम में फिर नया दूसरे से खरीद के हम लोग पढ़ाई किए हुए हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सिवान में खुल गया बच्चों के लिए एक से एक बढ़कर डिजाइनर कपड़े व बेहतरीन खिलौना का बड़ा स्टोर। फर्स्ट क्राई.com, बिग स्टोर फॉर लिटिल वंस, छपरा रोड, सिवान, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे छोटे छोटे बच्चों के लिए डिजाइनर कपड़े, सैंडल, शूज, खिलौना, पैम्पर्स के साथ और भी बहुत कुछ बिल्कुल उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब देर किस बात की, आज ही चले आइए फर्स्ट क्राई.com, बिग स्टोर फॉर लिटिल वंस, शिव चौधरी कॉम्प्लेक्स, बिजली ऑफिस के सटे, छपरा रोड, सिवान। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। सीबीएसई करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था, नए सत्र में नामांकन प्रारंभ, स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सा कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 9934989245। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल, सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। बोल रहे हैं आपसे, हम लोग पुरानी किताब खरीद कर ही पढ़ेंगे। आखिर ये जो किताब जो अब मान लीजिए कि 4,000 का एक किताब पड़ा आपको प्रथम क्लास का, पहला क्लास का जो है वो 4,000 का आसपास किताब आ रहा है, तो ये रद्दी बनाने से आखिर क्या फायदा है इन लोगों? कोई फायदा नहीं है। देखिए, इसमें सरकार की भी कमी है। सर, मैं तो मतलब आपके माध्यम से मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि आप जो
अदर किताब बुक्स चला रहे हैं, आप नर्सरी से या क्लास 1 से या क्लास 2 से एनसीईआरटी का बुक क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं चला रहे हैं? अगर आप एनसीईआरटी का बुक चलाते हैं तो वो बुक्स जो है आगे साल जाके रद्दी में नहीं जाएगा। और दूसरी और उसकी कीमत भी बहुत कम है, वही रहेगी, उसका कीमत भी कम हमको भी राहत रहेगा। और दूसरी बात है कि किताब को हम लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं। अगर उस किताब को हम फेंकें या कबाड़ में बेचें तो ये दिल गवारा कभी नहीं करता है, हमारा पैसा भी जाता है और हमारे दिलों को ठेस भी पहुंचता है। जो किताब आज आप अगले क्लास में चले गए, आपका बच्चा चला गया और वो उस किताब से अगर कोई उसके नीचे का जो लड़का है वो शिक्षित हो जाता है, वो शिक्षा ग्रहण कर लेता है और वो काम में आ जाता है, तो ये तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए और हमारे स्कूल के जो मैनेजमेंट हैं, जो इसके फाउंडर हैं, इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि भाई अब हद हो गई, अब हम लोगों को बख्श दीजिए, अब हमारे बच्चों पर रहम कीजिए। हम लोग बच्चों को एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं। कल को हमारा बच्चा जाहिल रहेगा तो क्या करेंगे, समाज को अच्छा बना पाएगा? आप बताइए। हमारा बच्चा पढ़ेगा तभी तो समाज में अच्छा बनेगा। हम उसके लिए मरते हैं और आप हमें जो है जीने नहीं देते हैं। इसको तो ये भी माना जाएगा कि आप जिस तरह से भ्रष्टाचार का इसको भ्रष्टाचार में ही इसको लेना है ये कि ये भ्रष्टाचार का सहारा लेकर के और बच्चों को आप शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं और कल यही बच्चे आप ही के भ्रष्टाचार की नींव के से खड़े हुए हैं, तो ये भी तो वही रास्ते जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। आप देख लीजिए आज सिवान में डॉक्टर्स का क्या हाल है। आज वो भी हाई फाई एजुकेशन लेके आ रहा है, उतना रुपया करोड़ों रुपया खर्चा करके आ रहा है, तो उसको तो पैसा उतारना पड़ेगा ना। तो ये शुरुआती जड़ से ही जो है अगर हमको सहूलत मिले तो ये भ्रष्टाचार फैलेगा ही नहीं। हम तो सरकार से निवेदन करेंगे और खास करके सिवान के डीएम साहब जो नए नए आए हुए हैं, हम इनसे विनती करेंगे कि हुजूर आप कम से कम हमारे सिवान डिस्ट्रिक्ट के स्कूल वालों पर थोड़ा निगरानी रखें, उनको बुलाएं, उनसे पूछें भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग को राहत दें। हुसैन साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है एक मुहिम की जरूरत है इस मुद्दे को लेकर के? देखिए हम लोग तो अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो अब तो भैया लास्ट हो गया है। हम लोग भी कमाने खाने वाले लोग हैं, तो अब हम अपने घर को चलाएंगे या एजुकेशन पर फालतू रुपया खर्च करेंगे, ये आप बता दीजिए। तो अगर इससे ज़्यादा होगा तो मैं अपने आप को तो नहीं बोल रहा हूँ, सैकड़ों लोग ऐसा है जो हमसे रोज़ाना मिलते हैं कि भैया अब हम लोग जो है आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन बहुत भयंकर आंदोलन हो जाएगा, क्योंकि हर लोग इससे त्रस्त है। ऐसा नहीं है कि मैं त्रस्त हूँ, इससे हर लोग त्रस्त हैं और उन सबको जो है आना पड़ेगा आगे। और अब लोग आएंगे, आप बुलाइए या ना बुलाइए। ना बिल्कुल बुलाएंगे। आप देख रहे हैं कि अली हुसैन साहब से अभी हमारी बातचीत हो रही थी और ये अभी शुरुआत है शिक्षा को लेकर के। जिस तरह से शिक्षा के मंदिर को एक बाजार बना दिया गया है और लोग त्रस्त हैं अपने बच्चों को शिक्षा देने को लेकर के और आज की महंगाई को लेकर के, और जिस तरह से जो जिला प्रशासन है वो भी कान में तेल डाल करके बैठा हुआ है। तो हमारा एटीएन लाइव इस मुहिम को हम इसको और आगे ले चलेंगे और अगर हमारी आवाज़, जनता की आवाज़ उन हुक्मरानों तक पहुंचती है, उनके कानों तक, तो हमें लगता है कि हमारा ये प्रयास जो है वो सार्थक हुआ। हम आपको लगातार इस शिक्षा को लेकर के जो बाजार बना हुआ है उस पे लोग क्या कहते हैं वो हम लगातार आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट आरसीएच ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बड़हरिया रोड, त्रिभेरिया, सिवान। हमारे यहाँ बीबीए, बीसीए, एएनएम, जीएनएम कोर्स कराया जाता है। Facility to available, student loan affiliated to Aryabhatta University, fully Wi-Fi campus, proficient faculty, one of the best campus in Bihar. Guaranteed placement, contact करें 06154245710 7903055622। गंजेपन के कारण शादी विवाह में हो रही परेशानी तो तुरंत मिलेगा छुटकारा। असम में कई ब्रांच खोलकर सेवा देने के बाद अब सिवान में भी खुल गया नॉन सर्जिकल हेयर सॉल्यूशन, जो गंजेपन को करेगा दूर और आपको बनाएगा स्मार्ट। पुरुषों व महिलाओं के लिए सबसे सस्ता, सबसे अच्छा काम के साथ 30% की भारी छूट।
वहीं देश में सेवा देने वाले व कैंसर पीड़ितों के लिए 40% की विशेष छूट। नॉन सर्जिकल हेयर सॉल्यूशन, अस्पताल रोड, JK नर्सिंग होम के बगल में, अड्डा नंबर 3 के नजदीक, सिवान। मोबाइल नंबर 9101018820 9085425392। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, जहां डॉक्टर मधुरीश कुमार के द्वारा स्पाइन नस की सर्जरी, घुटना कुल्ला प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा घुटने कंधे की सर्जरी किया जाता है। वही डॉक्टर अलका सोनी चौधरी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग विशेषज्ञ द्वारा बाजपन का इलाज। वही स्त्री एवं प्रस्तुति रोगों से संबंधित सभी ऑपरेशन की सुविधा, निसंतान दंपतियों के लिए भी सुविधा, बार बार बच्चा खराब होने का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, घर वरन मार्केट, गौशाला रोड, सिवान। संपर्क करें 7209276765 9852285566। 52 वर्षों पुरानी विश्वसनीय प्रतिष्ठान शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। यहाँ सागवान की लकड़ी से बना एक से बढ़कर एक फर्नीचर, बेहतरीन अलमीरा बाजारों से उचित मूल्य पर मिलता है। जुआरी का ब्रांड एक्स शोरूम व डायमंड का डीलरशिप भी उपलब्ध। खरीदारी पर 10% की भारी छूट सीमित समय के लिए। शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। कॉल करें 9031106687 9801955631। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।